बच्चों जेई मेंस का रिजल्ट आज आ चुका है और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार रिजल्ट वाला बच्चा मेरे साथ है। आपको दिख रहा होगा एक बेहतरीन बच्चा है, अभी मुंह घुमा हुआ है, अभी सामने आने वाला है शक्तिमान के जैसे घूम के। घूमो। तो हमारे साथ है बच्चों आज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी जेई मेंस का रिजल्ट आया है। बहुत ही खुश है बच्चा, चेहरे से भी देख के लग रहा होगा। जब से देख रहा हूं भाई मुस्कुराहट बंद नहीं हो रही है। हो भी कि क्यों, इतना बेहतरीन रिजल्ट जो आया है। तो कैसा फील कर रहे हो बेटा जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। अभी जो आगे अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें और अच्छा करना है। तो भाई बच्चों, जैसे सबसे बड़ी समस्या है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, कुछ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कुछ का थोड़ा कम आया, और कई सारे ऐसे बच्चे थे जो थोड़े कमजोर थे उनका अच्छा रिजल्ट आया, और जो थोड़े अच्छे थे उनका थोड़ा खराब रिजल्ट आ गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हर्षवर्धन बेटा आपसे, ऐसा क्यों हो जाता है और क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे को पेपर में, जिससे कि अच्छा मैं एक बात पूछना भूल गया भाई, इसे ये तो मैंने पूछा ही नहीं, इसका रिजल्ट आया कैसा है, कितना परसेंटाइल मिला है इसको जेई मेंस में, बताओ जरा भाई। सर 99.213 परसेंटाइल है। 99.213, इतना मुझे समझा, 99.213 है जी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है, आप समझते ही होंगे। 100 परसेंटाइल में से 99.213 परसेंटाइल बच्चे गए, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो मैं वापस बात को कंटिन्यू करता हूं कि कौन सी चीजें ध्यान रखनी है जिनसे पेपर अच्छा होने वाला है, जिससे रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है, वो बताइए बेटा। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है पेपर में। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, आपको ऐसे मोमेंटम बनाना पड़ता है। अब जैसे कोई बॉडी चल रही है तो वो उसमें जैसे चलती हुई बॉडी को चलाने में हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज उसमें पहले से मोमेंटम रहता है। और ऐसे ही हमें पेपर में मोमेंटम बनाने के लिए पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ऐसा ना हो कि हम हार्ड क्वेश्चन पे लग गए, उसके चक्कर में हमारे जो इजी क्वेश्चन है वो छूट गए। उससे एक तो जो अब हम यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन करके हम 4 मार्क्स ले रहे हैं, उधर कोई इजी क्वेश्चन करके भी 4 मार्क्स ही लेगा। तो एक एक तो ये बात है कि सबसे पहले जो आपका जो फर्स्ट आवर है वो बहुत मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वो उसमें सबसे पहले आपको पूरे पेपर में से जो मोस्ट इजी जो क्वेश्चंस हैं, कि जैसे आप जिनके 2-3 लाइन का सोल्यूशन आ जाए या पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको टारगेट करने हैं और फिर उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे एक्साइटमेंट में उनको गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे एक्साइटमेंट में कि हमने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी, फिर घर पे आके देख रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, इस वजह से गलत हो गया। तो वो नहीं करना है। एक क्वेश्चन को जैसे कोई इजी क्वेश्चन भी है तो आराम से उसको 1.5 मिनट तक देना है और फिर मूव फॉरवर्ड करना है, ऐसे मोमेंटम बनाना है। अब वो मोमेंटम जो हमारा बना है उसको फिर हम मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस पे लगाना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही हार्ड क्वेश्चंस पे लग गए। पहले आवर में अगर हमने ऐसे कर दिया तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हार्ड क्वेश्चंस भी फिर हो ही जाएंगे। और बाकी सीबीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में हमें जो टेस्ट वगैरह कराए गए थे वो बहुत रेलिवेंट थे, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस और टेस्ट वगैरह से ही आए थे। मैं ये करता हूँ कि जैसे टेस्ट वगैरह दिए और फिर उसका ऐसे नहीं कि टेस्ट देना कि एक इट इज़ नॉट अ 3 आवर जॉब, इट इज़ अ 5 आवर जॉब। बिकॉज अगर जैसा आप 3 आवर्स में अपना टेस्ट दे रहे हो तो घर आकर उसको आंसर की से मैच कर लिया, यहाँ तक नहीं रुकना, आगे जाना है। और जो आपके टेस्ट में जो सवाल जो आपके गलत हुए हैं उनको देखना है। बिकॉज जो आपके जो सही हुए हैं ना वो आपको आगे प्रोग्रेस नहीं देंगे, जो आपके जो गलत हुए हैं ना वो जिनको उनको आपको ठीक करके उनको आपको सही करके आगे बढ़ना है। बस जो एक बारी गलती करी उसको वापस नहीं करना, ऐसे कर करके ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और फिर आपको रिजल्ट लाना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइडेंस है। मैं बच्चों को सलाह दूंगा, ये जो गाइडेंस हर्षवर्धन ने दी है इसको भी एक बार नहीं, कम से कम 2 बार आप सुनिए। 2 बार सुनिए, एक बार सुनिए फिर वापस सुनिए, तब आपको एक्चुअल में सारी चीजें क्लियर होंगी। ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड फैक्टर्स हैं, इनसे रिजल्ट चेंज होगा। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इनके बैच में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो अब से लगभग 3 महीने पहले की बात है, 3 साढ़े 3 महीने पहले की बात है। तो इनके जब टेस्ट हो रहे थे तो उसमें काफी सारे नेगेटिव बच्चे कर दे रहे। आपको हर्षवर्धन याद होगा, जैसे बच्चा मैथ्स में 10 क्वेश्चन करके आया, उनमें से 3 गलत हो गए या 4 गलत हो गए, तो उससे रिजल्ट बहुत नीचे जा रहा था। तो हमने लास्ट में क्या करा भाई, उसी पे काम किया। बच्चों को सब कुछ तो आता ही है, अब उस पेपर में उसको सही कैसे करके आना है, तो उसी पे वर्क किया। और अब मुझे पूरा उम्मीद है हर्षवर्धन बेटा, आप मिस्टेक्स बहुत कम करके आए होंगे। यस सर।
बाकी जैसे देखा जाए कि सर ने ऐसे बोला कि 10 क्वेश्चन जैसे करे और 3 गलत कर दिए। अब इसमें भी देखें, अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन करके आ रहा है तो उसमें अगर हम देखें तो उसके 40 मार्क्स बनने चाहिए थे। अगर 3 क्वेश्चन गलत करे ना, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि -1 हो रहा है। इसका मतलब ये है जो आपने उस पर मेहनत करी, जो आपने उस पर टाइम लगाया एग्जाम के ड्यूरेशन में, वो आप दूसरे क्वेश्चन पे लगा सकते थे, पर वो आपने उस पर लगाया और उसमें भी आपको -1 मिला। इट मीन्स कि आपको -5 मिला है। तो अगर हम देखें उन क्वेश्चन को भी सही कर दें तो जितना आपका एक्चुअल स्कोर आ रहा है उसमें भी 15 मार्क्स का इंक्रीज हो जाएगा। जिन बच्चों ने जेई मेंस का पेपर दिया होगा, जिनके यदि 15 मार्क्स भी आए होंगे, तो मुझे लग रहा है उनकी परसेंटाइल कुछ 75 के अराउंड आ गई होगी शायद, यदि इजी वाला पेपर रहा होगा। और किसी का मैथ थोड़ा मुश्किल आ गया होगा तो 80 क्रॉस हो गई होगी। 15 तो इतने मार्क्स होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अरे ये तो बता बेटा हर्षवर्धन, ये इतनी सारी ज्ञान की बातें सीखी कहाँ से? सर बस जो यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल अटेंशन मिलती है, और CPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स की यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बच्चों को है ना, कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पहले से पढ़ के आया है तो उसका ही फ़ायदा होगा। बाकी जो ऐसे एवरेज बच्चा भी होगा तो उसको पर्सनली मतलब पर्सनली ऐसे अटेंशन देके और बाकी मेंटरशिप देके उसका स्ट्रेस कम करा, और बाकी उसमें जो उसकी गलतियां हैं उसको सही करके, और ये जो बाकी जो अच्छी चीज़ें जो सीखी हैं वो सब टीचर्स से सीखी हैं। बाकी जो मतलब गलतियां हैं उन पे बहुत काम किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। आप तैयारी है बोर्ड एग्जाम की सही चल रही है? यस सर, यस सर। अब बोर्ड में भी उम्मीद करता हूँ बढ़िया बिल्कुल झंडे गाड़ दोगे ऐसे भी। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।